स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 9 साइंस के चैप्टर ग्रेविटेशन के फॉर्मूलाज का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस टॉपिक। सबसे पहले हम फोर्स के फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं। तो F इज इक्वल टू हमारा फोर्स होता है और ये जो फोर्स का फॉर्मूला गिवन है ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन है, यानी कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। m1 means mass of first object and m2 means mass of second object and d मतलब क्या होता है, distance between them, यानी कि हमें दो objects given है a and b। तो फर्स्ट का मास एंड सेकंड का मास एंड उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम d से डिनोट करते हैं। तो f इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। g हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और g की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। जो फोर्स होता है उसकी SI यूनिट होती है न्यूटन। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। मास को हम केजी में मेजर करते हैं। इसके बाद अगर आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो डी स्क्वायर डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और m1 m2 मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड में चले जाएंगे। तो g इज इक्वल टू f इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। इसके प्रीवियस वीडियो में आपने फोर्स के बारे में पढ़ा था, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हैं इट मीन्स यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दैट। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। फॉर्मूला आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। m मीन्स क्या होता है, मास, उसको हम kg में मेजर करते हैं और a होता है हमारा एक्सीलरेशन यानी कि ms-2। बट इस चैप्टर के अंदर आपको ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना है तो a हमारा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के क्या होगा, बराबर होगा। तो f इज इक्वल टू एम ए के बदले हो जाएगा f इज इक्वल टू m इंटू जी, जो कि हमारा वेट होता है। वेट का भी सेम फॉर्मूला होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं तो वेट को भी हम न्यूटन में ही मेजर करेंगे। इसके बाद हम प्रेशर पढ़ते हैं, द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, यानी कि अगर आप किसी भी एरिया के ऊपर फोर्स को अप्लाई कर रहे हो तो वो आपका प्रेशर कहलाएगा। आपको एक न्यू टर्म देखने को मिली है, थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, इट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स, यानी कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स को परपेंडिकुलरली अप्लाई कर रहे हो तो वो थ्रस्ट कहलाता है। जैसे अगर आप वॉल के ऊपर कील को गाड़ते हो तो वो क्या होता है, एक परपेंडिकुलर फोर्स होता है यानी कि थ्रस्ट कहलाता है। तो जो हमारा प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि थ्रस्ट अपॉन एरिया। फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर में। तो प्रेशर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि उसकी एक और यूनिट होती है जिसको हम पास्कल क्या है बोलते हैं। इसके बाद हम डेंसिटी पढ़ते हैं, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को केजी में मेजर करते हैं, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, तो डेंसिटी हो जाएगा केजी मीटर क्यूब। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो in the comment section. For more such videos please subscribe my channel and thanks for watching.